जन सेवक को चुनिए, न कि राजनेता को चुनिए जो कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। जहाँ सामान्य आना था वहाँ ओबीसी आ गए, जहाँ दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। ब्राह्मण बलि झंडा उठाए, ब्राह्मणों का भाजपा ने तिरस्कार ही किया। हम तो देखो शुरू से हमारा खून के अंदर बीजेपी है, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस ने तो बीजेपी ने ब्राह्मण को मुख्यमंत्री, अभी जो भजनलाल वो मुख्यमंत्री ब्राह्मण ही है ना, तो बीजेपी ने दिया ना, स्थान दिया है ब्राह्मणों को। ये आपकी बात की काट कर रहे हैं, ब्राह्मण मुख्यमंत्री तो बना दिया। 22 राज्य बीजेपी के, ब्राह्मण कितने राज्यों में? 1 और 2। कांग्रेस के टाइम में 10-12 राज्यों में ब्राह्मण सीएम होते थे। ब्राह्मणों के 3% वोट है, लेकिन प्रचार करते हैं 30% का। आनंद मिष्ठान भंडार स्पेशल जैसलमेरी गोटुआ, हाँ गोटुआ बड़ा फेमस है यहाँ का। एक पेड़े जैसी मिठाई है, मथुरा के पेड़े जैसी। कभी आपको मौका मिले तो खाइएगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? सौरभ केवलिया। सौरभ जी, ये दुकान कितनी पुरानी है? 45 साल पुरानी दुकान अपनी। आपके फादर साहब ने चालू किया? दादाजी ने। आपके ग्रैंडफादर ने। 45 से 50 साल। हाँ, दादाजी। क्या फेमस है आपके यहाँ? हमारे यहाँ के मावा के पेड़े। गोटुआ नहीं है? गोटुआ जैसलमेर का फेमस है, पर हमारे दुकान के पेड़े फेमस है। अरे क्या बात है, जैसलमेर का गोटुआ फेमस है। आप नई चीज लेके बैठे हैं। बिल्कुल, पेड़ा यहाँ की सबसे पुरानी मिठाई है जैसलमेर की। पेड़ा और गोटुआ और पंचदारी। अच्छा, तो आप तो दिन भर मार्केट में रहते हो, दिन भर 150 लोगों से टकराना होता है। बस चाय की थड़ी भी है, यहाँ ज्यादा लोग आते होंगे। सामने पान की थड़ी है, वहां भी लोग आते होंगे। खूब सारे लोगों से संवाद होता है। तो क्या चुनावी माहौल है इस बार का? चुनाव माहौल जोरदार है पूरे जैसलमेर में, बहुत ही शानदार माहौल है अभी। बाकी आज और लॉटरी खुल गई है। कई लोगों का इतने दिन से था कि हम पार्षद बनेंगे, हम चेयरमैन बनेंगे। आज पूरी स्थिति साफ हो गई है। जिस वार्ड में सामान्य आना था, ओबीसी आनी थी, किस वार्ड में आज सब कुछ क्लियर हो गया है। जहाँ सामान्य आना था वहाँ ओबीसी आ गई है। जहाँ दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। बाकी कई लोग जो बड़े मजबूती से तैयारी कर रहे थे, उनके दिल के अरमान आंसू। कई लोगों के मायूसी आई है। कई पार्षद भी आज बिना पार्षद बने पूर्व पार्षद हो गए। कई नए लोगों को भी मौका मिलेगा। नए लोगों को भी मौका मिलेगा। कई लोग कई बार पार्षद बन चुके हैं, तो एक बार उनकी किस्मत मानो तो क्या या फिर कुछ भी मानो तो एक बार उनको रेस्ट करने का टाइम आया है कि अब आप रेस्ट करो, नए लोगों को मौका दो। अच्छा, मैं भी ये चाहता हूँ कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए जैसलमेर में, कि अब एक जैसलमेर एक नई दिशा में और जैसलमेर मैं समझ गया आपकी बात, पर आप मुझे एक बात बताइए, अब ब्राह्मण प्रत्याशी के लिए कहाँ गुंजाइश है? अगर उनको चेयरमैन ही लड़नी है, उनको 2-3 वार्ड तो खत्म हो गए। आनंद व्यास जी का वार्ड खत्म हो गया, कमलेश संघानी जी का वार्ड खत्म हो गया, और भी 2-3 चेहरे थे उनका भी खत्म हो गया। अब कहाँ गुंजाइश? अब ब्राह्मण प्रत्याशी में माहेश्वरी और ब्राह्मण दो जो जहाँ सबसे ज्यादा वोटर्स है, तो बड़ी कम्युनिटी है, जनरल बड़ी कम्युनिटी माहेश्वरी और ब्राह्मण। मौका मिलना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा ब्राह्मणों को। मौका क्या, पिछली बार तो था ही ना उनका है। तो नहीं, मैं तो हमेशा यही कहूंगा। आप तो ये कहना चाहिए मौका मिलना चाहिए इस बार माहेश्वरियों को। नहीं, ब्राह्मण बात से बात नहीं। कोई देखो ऐसा है, भले ब्राह्मण हो, भले माहेश्वरी हो, कुछ भी हो, बस शहर का विकास होना चाहिए। शहर का विकास होना चाहिए, पहले भी हुआ है। और मैं ये सब चाहता हूँ कि जैसलमेर का भले ब्राह्मण हो, भले माहेश्वरी हो, भले राजपूत, जो जैसलमेर की कम्युनिटी, बाकी शहर में अगर देखते हैं बामण बाणिया माहेश्वरी, जो बामण बाणिया खत्री, जो ये जैसलमेर, इनको बस प्रायोरिटी रहती है चेयरमैन के लिए। हम ये चाहते हैं, बट जो कभी कभी ओबीसी को मौका मिलता है, तो हम ये चाहते हैं कि सामान्य को भी मौका मिलना चाहिए। सामान्य में आपकी प्रायोरिटी ब्राह्मणों को है। खैर खुद ब्राह्मण है तो बोलेंगे ही, कोई नई बात थोड़ी है इसमें। क्या नाम है भाई साहब आपका? वीनू महाराज। आप सब मुखातिब होते रहते हैं, गौ सेवा को लेकर आप काफी एक्टिव रहते हैं। पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते ही होंगे? नहीं, जरूर रखते हैं। क्योंकि वो समय चला गया कि कौन न बोए हमें कहानी, अब कौन न बोए हमें ही हानि। अच्छा, पार्षद रहे हुए हैं? कौन से वार्ड से? इसी वार्ड से पार्षद रह चुका हूँ। कौन से टाइम में? हो गए 5 साल से पहले। इससे पिछले वाले टेन्योर में? इससे पिछले वाले में। अभी क्या सीट आई है? अभी जनरल सीट आई है, उससे पहले ओबीसी थी। भाई अरुण शर्मा का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, और अब वो जनरल सीट है, तैयार होंगे। आप भी तैयार? जनता के ओपिनियन के ऊपर। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आपके कैमरे के माध्यम से एक चीज मैं और कहना भी चाहता हूँ। कह दीजिए। हो सकता है कई नेताओं को बुरी भी लगे, चाहे जैसलमेर की जनता हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे भारत की हो, राजनेता बहुत है, जनसेवक नहीं है। समझ रहे हैं आप? राजनेता बहुत है, जनसेवक नहीं है। और जनसेवक ना होने की जो खामियां जाए, वो ना तो आपसे छुपा हुआ है, ना मुझसे छुपा हुआ है।
तो मेरा ये निवेदन रहेगा जनता से, आपके कैमरे के माध्यम से। सबसे पहला मेरा आपसे, जब भी आपका कैमरा है, मेरे सामने कोई भी कैमरा आएगा, तो मेरा एक छोटा सा निवेदन हमेशा रहेगा कि हाथ जोड़ के प्रेजेंट जो सरकार है, माननीय भजन लाल जी शर्मा से, मोदी जी से, योगी जी से, अमित शाह जी से, कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, गौ हत्या पूर्ण रूपेण भारत में बंद हो जाए। उसके पश्चात आज की जनता से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के किसी भी जाति के आधार पे, किसी के भी आधार पे वोट न दे, वोट दे सच्चे सही इंसान को, जो राजनेता ना हो, जनसेवक हो, जनसेवक हो, राजनेता ना हो। और जब तक जनसेवकों की कमी रहेगी, जब तक ये जैसलमेर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे भारत हो, ये तरक्की में थोड़ा पीछे ही रहेगा। ये नहीं कह सकता मैं कि अभी जनसेवक नहीं है, मोदी जी कुछ लोग हैं। हाँ, कम है कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं जो जनसेवक है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। इस बार आपका है जनसेवा का इरादा? जनसेवा का इरादा बाद में, पहले अबे आपके कैमरे के माध्यम से कह दूं, मेरे को कहीं देखो, मेरे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा जहान है। मैं एक छोटा सा स्वयंसेवक हूँ, छोटा सा गौ सेवक हूँ, मेरा कोई पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है और ना आगे का कुछ है, बस छोटा सा गौ सेवक हूँ। जनता इस वार्ड नंबर 33 की जनता अगर मेरे पिछले कार्यकाल के अनुसार लायक समझती है तो मैं आगे तैयारी करूंगा। और मैं पहले जनता से पूछूंगा, ऐसे नहीं सीधा ज्ञान फॉर्म भर दिया, पोस्ट डाल दी, रायशुमारी करेंगे अपने वार्ड वालों। रायशुमारी करूंगा आपके कैमरे के माध्यम से। मैं जनता से, पूरे जैसलमेर, पूरे भारत की जनता से निवेदन करूंगा, अब खूब हो गया। जाति के आधार पे या इसके उसके आधार पे, पैसों के आधार पे कैसे भी वोट दिए होंगे, अगर इस भारत को पुनः अखंड राष्ट्र भारत बनाना है, अखंड भारत बनाना है और एक उज्जवल भारत बनाना है, तो हाथ जोड़ के निवेदन है, जनसेवक को चुनिए, जनसेवक को चुनिए, न कि राजनेता को चुनिए जो कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं चुनाव के पश्चात। ऐसे को चुनिए जो आपके फोन पे आपका फोन उठाए और आपसे मिलने आ सके। जय श्री महाकाल, जय गौ माता, जय भारत माता की। जनता की मुद्दों को जो उठाया, भाई साहब का ये कहना था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन व्यास। खांसी की कोरेक्स दवाई तो हो गई बंद जी, दूसरी और दवाई आती है तो वो लो आप। वो हमारा काम नहीं लेने का। अच्छा नहीं, मेडिकल की दुकान से कह रहा हूँ। क्या है, ब्राह्मण आदमी है ना, हाँ। तो गाते वगैरह रहते तो खांसी वगैरह से निपटा देते हैं कोई। और वैसे भी अब तो चुनाव आ रहा है, तो ये जुकाम खांसी दूर कर रहा है। ये तो अब लोकतंत्र का पर्व है, चुनाव तो हर 5 साल में आना ही है, पर थोड़ा इस बार लेट आया है, कोई बात नहीं। क्या स्थिति है आपके वार्ड की? वार्ड तो हमारा इस बार ओबीसी सीट रिजर्वेशन हुआ है, बाकी तो सब बढ़िया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पिताजी भी दावेदारी करते हैं, पार्षद थे पिछली बार शायद। पिताजी ने कभी दावेदारी की नहीं, वार्ड खुद दावेदारी करवाता है उनकी। तो आज पिताजी 2009 से आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वार्ड की जनता के ऊपर ही लड़ रहे हैं, तो वार्ड की जनता ही खुद हर बार आती है और पिताजी को लेके आती है। तो इस बार अब ओबीसी हो गया तो फिर पिताजी के लिए संभावनाएं खत्म हो गई। पिताजी ने आज 2009 से कंटिन्यू आ रहे हैं, तो आज जैसलमेर में इतना काम कर दिया है, तो सभी आज पिताजी को जानते हैं। तो जनता को मूल्यांकन है कि कौन काम करता है, कौन नहीं करता है। तो पिताजी को कहीं से भी चुनाव लड़ना होगा, तो जिस किसी पे हाथ रख देंगे वो ना नहीं करेगा, मतलब वार्ड में जनता खुद अपने आप चुनाव लड़ा लेगी। अच्छा, जहाँ से सब कुछ जनता पे छोड़ दिया। जनता के भरोसे। बिल्कुल, आप फिर आगे बिल्कुल, आपकी कॉफी फिनिश हो गई। सवाल एड़ो पूछिया, हाँ। जवाब दे पाऊं सीधी सी बात। चाय कैसी बनी थी? चाहे तो बढ़िया ही, नो डाउट। आसान सवाल था ना। फिर ठीक है, अभी बताओ कि कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 33। वार्ड नंबर 33, क्या समीकरण है वार्ड नंबर? ये अभी तो सामान्य सीट आई है और देखते हैं, काफी चेहरे सामने आए हैं और विचार तो चल रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे है। बट पहले वार्ड वालों से पूछताछ की जाएगी कि भाई उनका मत, उनका मन क्या है, वो कहाँ की ओर जाते हैं। हालांकि वार्ड हमारा बीजेपी है, बट फिर भी वहाँ वार्ड पिछली बार पार्षद बीजेपी के थे जी, इसलिए बीजेपी के बढ़ते बहुत अच्छा काम था उनका बीजेपी की तरफ से। और उससे पहले ही मेरे बड़े भाई साहब थे, प्रवीण व्यास पीनू महाराज, वो मेरे बड़े भाई, उनका छोटा भाई। अभी उनसे हुई थी वहाँ मुलाकात। अच्छा, जो पीनू महाराज जो कहेंगे या जो वार्ड वाले जो कहेंगे, पीनू महाराज और मैं विक्की हम कुछ नहीं है, जो वार्ड वाले चाहेंगे, जो कहेंगे वही होगा। बड़ी पॉलिटिकली करेक्ट बाइट दी है आपने। आपका क्या नाम भाई साहब? हेमंत।
अरे वाह, हेमंत एकदम चौड़ में हो गए। तो हेमंत चाय पी रहे हो? कॉफी। कॉफी करेक्ट कीजिएगा, चाय नहीं कॉफी। कॉफी। आपका वार्ड कौन सा है? हमारा वार्ड नंबर 19 सर। तो चेयरमैन कैसे बना रहे हो? चेयरमैन तो पहले वार्ड में तो कोई जीते, फिर उनको चेयरमैन बनाएंगे। तो बात की बात। बाद की बात है। वार्ड से कौन लड़ रहा है? वार्ड से अब महिला सामान्य सीट आई है, देखते हैं अब कौन- किले वाला है क्या आपका? नहीं नहीं नहीं, हमारा भाटिया मार्केट में। वो जो पवन सारडा जी तैयारी वो नहीं यहाँ से। पवन सुधा जी एक आशीष सारडा जी तैयारी कर रहे थे, वो नहीं नहीं, वो नहीं, हमारा मेन भाटिया मार्केट, भाटिया भवन, जनरल महिला है। जनरल महिला है। तो अभी प्रत्याशी तो आने लगे होंगे। अभी वहाँ पे पुरुषों का था सुनने में, अब महिला सीट आई तो देखते हैं क्या होता है। वैसा पार्टी वाइज किसका वो लग रहा है? बीजेपी का वार्ड है पूरा हमारा। ओवरऑल जैसलमेर में सेंटीमेंट क्या लग रहा है? सेंटीमेंट तो अब देखो बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है। आइए मिश्रा जी, इधर आइए। हैं कौन सा? अच्छा, देखिए खूब सारी लंबी बातचीत हमने की है, एकदम उस चौराहे से चालू हुए और किला खत्म होने तक आ गए। यार एक बात बताओ भाई साहब, आप मुझे कभी बात मत करना, इसको डिलीट कर देंगे। जैसलमेर में यूथ बात क्यों नहीं करता है? नौजवानों से जब भी बात करना फिटे करो फिटे करो। हमारा समय नहीं है। समय नहीं है तो कब समय अभी आएगा? हमारा पढ़ने का समय है, अपना करियर बनाने का समय। क्या पढ़ाई कर रहे हो? अभी मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ, जयन की। जेई की तैयारी कर रहे हो? तो बीटेक हो गई आपकी? बीटेक हो गई, कहाँ से हुई? जोधपुर से। क्या स्ट्रीम था? सिविल सिविल इंजीनियरिंग। सिविल सर्विस। इसलिए अभी हमारा फोकस फ्यूचर पे है। अभी वोट डालते हो कि नहीं? वोट होगा, डालते बिल्कुल डालते। अभी कुछ दिनों पहले जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ था, वो जैन जी ने खड़ा किया था। हाँ वो तो राजनीतिक चेतना भी होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर वोट डालते हैं ना हम। वोट तो हमारा अधिकार है, हम आते हैं डालने। आइए इधर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। काफी लंबा वीडियो हो गया है। नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार। नमस्कार आपसे तो मुलाकात हुई थी अभी वहाँ पे। जी कि क्या शुभ नाम है आपका? कैलाश व्यास आपसे मुलाकात हुई है पहले? के रिसोर्ट हाँ, उस दिन उसमें मिले थे। क्या जी क्या माहौल है इस बार? वार्ड नंबर कौन सा है आपका? हमारा वार्ड नंबर 21 दुर्ग। किले में 2 वार्ड है, तो आपका ओबीसी वाला है जनरल वाला? जनरल महिला। जनरल महिला। जी जी जी। आप भी चेयरमैन लड़ा रहे हो क्या कोई? नहीं अब सब हमारे रिश्तेदार ही है, फोर्ट में कोई भी बनेगा हम उसके साथ में। नहीं, चेयरमैन का कोई फेस है क्या आपके वार्ड से? हमारी कांग्रेस है, हमारी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस जो जिसको भी टिकट देगी चेयरमैन के लिए हम उसके साथ में है। कांग्रेस जिसको टिकट देगी हमारा वोट उसको है। एक बात बताइए आप मुझे कि जनरल की जो सीट होती है उसका ब्राह्मणों का मोटे तौर पर दावा होता है। अब इस बार जैसे 3-4 कैंडिडेट थे ब्राह्मणों के, कमलेश संघानी जी थे, उनका वार्ड ओबीसी हो गया। 1-2 लोग और थे, उनका भी वार्ड चेंज हो गया। तो अब ब्राह्मणों के लिए कहाँ गुंजाइश बची? कोई गुंजाइश नहीं है। ब्राह्मणों की जो गुंजाइश कांग्रेस की सरकार में थी वो भाजपा की सरकार में नहीं है। गलत परिश्रम हुआ है और ये लॉटरी भी निकाली है, पता नहीं किस तरह से निकाली है। तो ब्राह्मणों के लिए कोई खास जगह नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से कांग्रेस के राज में ही ब्राह्मण, जैसे हरिवल्लभ कल्ला बना था और भी पहले बने थे, अभी ब्राह्मणों के लिए कोई खास गुंजाइश नहीं है। 1-2 कोई निकल जाए, वार्ड मेंबर निकल जाए। एक ये मांगू बाबा वाला वार्ड। हाँ, मांगू का वार्ड है और मांगू एक प्रबल दावेदार है, मजबूत दावेदार है, लेकिन कम से कम उसके कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा सदस्य आने चाहिए तो मांगू विजय होगा। और हमको मांगू कांग्रेस के साथ में है। आप वार्ड निकाल दोगे क्या उनका? है जी। वार्ड निकल जाएगा ना उनका? हाँ, वार्ड निकल जाएगा। मांगू मजबूत है, अच्छा, मजबूत उम्मीदवार है मांगू। जो ब्राह्मणों में एक सशक्त उम्मीदवार है। वैसे जितने टाइम से ये बना है, बीजेपी ने कभी कोई ब्राह्मण प्रत्याशी दिया है क्या? बीजेपी ने कभी नहीं दिया। हमारे दल्लाबा थे, चेयरमैन नहीं बने। चेयरमैन के लिए हमारे दल्लाबा थे। हमने किले से निर्विरोध उनको जिताया था। और दल्लाबा मतलब भैरव सिंह से पहले, जिस समय यहाँ कोई बीजेपी को जानता ही नहीं था, उस समय झंडा उठा रहे थे। उस समय उन्होंने गुलाब जी मेहरा को टिकट दी बीजेपी ने। तो ब्राह्मणों को कभी टिकट ही नहीं दी बीजेपी ने। बीजेपी ब्राह्मणों को कभी सार संभाली नहीं कहती है। तो मेरी तो सभी ब्राह्मणों से यही निवेदन है कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस का वार्ड बनाओ। 1.5 साल बीजेपी का सरकार निकल जाएगी, पीछे 3.5 साल शहर की सेवा करे, ब्राह्मण सेवा कर सकते हैं। कांग्रेस ने सम्मान दिया? कांग्रेस ने पूरा सम्मान दिया है। कांग्रेस से कन्हैया लाल जी, अचल बंसी है, मनोहर जी बने, और ये हरिवल्लभ कल्ला बना, काफी लोग बने हैं। कांग्रेस में ज्यादा से ज्यादा वार्ड ब्राह्मणों के आते हैं। और बीजेपी मैंने बताया ना, हमारे बुजुर्ग जो हमने किले से निर्विरोध जिताया था, दल्लाभा सारा शहर जानता है, पूरा राजस्थान जानता है। भैरव सिंह के साथ में बैठते थे, उनको चेयरमैन की टिकट नहीं दी। और गुलाब जी मेहरा नए थे, उनको टिकट दे दी। तो ब्राह्मणों का तिरस्कार ही किया है भाजपा ने। ब्राह्मण बलि झंडा उठाए, ब्राह्मण बलि झंडा उठाए, ब्राह्मणों का भाजपा ने तिरस्कार ही किया है। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र व्यास।
आपका कौन सा वार्ड है? हमारे किले में 21 नंबर वार्ड। ओबीसी वाला, नहीं, जनरल जनरल वाला ही? जनरल सेम ही वार्ड। सेम वार्ड है। अब क्या आपके क्या विचार है? हमारे विचार है, हम तो बीजेपी के हैं, हम ये कहते हैं बीजेपी का चेयरमैन बनेगा। उन्होंने तो अभी भर्सना की है बीजेपी की, बार बार। ये कांग्रेस है, मैं कट्टर बीजेपी का हूँ। मैं दलबा का भतीजा भी हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ बीजेपी का यहाँ चेयरमैन बनेगा। आपके भतीजे, आपके काकू को तो टिकट नहीं दी थी बीजेपी। अब वो तो वो बात चली गई। अब हम तो देखो, शुरू से हमारा खून के अंदर बीजेपी है, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस ने तो बीजेपी ने ब्राह्मण को मुख्यमंत्री, अभी जो भजनलाल वो मुख्यमंत्री ब्राह्मण ही है ना, तो बीजेपी ने दिया ना, स्थान दिया है ब्राह्मणों ये का। आपकी बात की काट कर रहे हैं, ब्राह्मण मुख्यमंत्री तो बना दिया। वो भजनलाल जी ने सेवा की थी, सिन्हा जी की, गिरिराज शरण की सेवा की थी, उनको मिल गया, ठीक है ना। और मजबूरी है भाजपा की कि किसी बड़ी जात को बना नहीं सकती है, जाट को बना नहीं सकती है, राजपूत को बना नहीं सकती है, और ब्राह्मण अच्छा नेतृत्व कर सकता है। बाकी कितने राज्यों में 22 राज्य बीजेपी के, ब्राह्मण कितने राज्यों में? 1 और 2। कांग्रेस के टाइम में 10-12 राज्यों में ब्राह्मण सीएम होते थे, और इवन बड़े बड़े पदों में ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मणों को बीजेपी ने दिया है। अभी यूपी में 55 एमएलए ब्राह्मणों के, 55 प्लस ही होंगे। क्या दिया है ब्राह्मणों को? किसी की पोजीशन पे व्यक्ति नहीं। हाँ, की पोजीशन नहीं है। लेकिन कोई भी पार्टी को जिताने, जैसे भाजपा को जिता है ब्राह्मणों नहीं है। ब्राह्मणों के 3% वोट है, लेकिन प्रचार करते हैं 30% का। इतनी तादाद में इतना हल्ला हम कर लेते हैं कि 30% का प्रचार हो जाता है। इंटेलेक्ट कौम है तो माहौल बनाने में ब्राह्मण सबसे आगे है, माहौल बनाने में, देश को चलाने में थे ही है, ठीक है ना। इसलिए ये हमने गोपा चौक पे कई सारे लोगों से बातचीत की, सबकी राय जुदा जुदा है। और आज जब से लॉटरियों का आवंटन हुआ है उसके बाद से बहुत सारे समीकरण चेंज हो गए। अभी 5-7-10 दिन लगेंगे लोगों को इस डेंट से उभरने में। जो तैयारी कर रहे थे वो दूसरा वार्ड देखेंगे या कोई और संभावनाएं तलाशेंगे, पार्टी का भी दामन थामेंगे, किसी और का दरवाजा खटखटाएंगे। खैर, इस तरह की और बातचीत हम आपके बीच में लेकर के आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दा बवाल। मैं आपका होस्ट आदित्य, शुक्रिया।